स्टील शेपर सीएनसी मशीन। अक्सर आपने कई बार अनेक धातु के छोटे छोटे आकार वाले सांचे देखे होंगे, जिनका प्रयोग अंडा इत्यादि बनाते समय उन्हें आकार देने में होता है। और उन धातु के सांचों को तैयार करने के लिए कुछ इस प्रकार की सीएनसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार निर्धारित डिजाइन की डाई तैयार कर लेने के बाद जैसे ही धातु के टुकड़े को इस सीएनसी मशीन में रखा जाता है, तो इस मशीन की अनेक भुजाएं उसे बड़े ही मजेदार तरीके से धातु के उस टुकड़े को उसी निर्धारित आकार में ढाल देती हैं। इस सीएनसी मशीन के द्वारा केवल साधारण आकार वाले सांचे ही नहीं, बल्कि जटिल से जटिल आकार वाले सांचे भी तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि उन्हें तैयार करने में थोड़ा अधिक समय अवश्य लगता है, मगर वह सांचा बनने के बाद काफी सुंदर भी नजर आता है और उससे भोजन को वांछित आकार देना भी काफी सरल हो जाता है। बोर्गी ब्रश मेकिंग मशीन। आपने अपने जीवन काल में अनेक बार कई प्रकार के ब्रश इस्तेमाल किए होंगे, मगर कभी उन्हें तैयार होते नहीं देखा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार के ब्रश तैयार करने के लिए आज के समय में कुछ इस प्रकार की आधुनिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो केवल कुछ ही क्षणों में ब्रश में लगाए जाने वाले ब्रिसल्स को उनमें फिट कर देती है। यह मशीन अपने कार्य में इतनी अधिक कुशल है कि यह एक समान मात्रा में ब्रिसल्स के गुच्छों को ब्रश में डालती रहती है और मामूली सी भी चूक नहीं होने देती। इस मशीन की कार्यविधि को अगर स्लो मोशन में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक सुई इन ब्रिसल्स को ब्रश में बने सुराखनुमा स्थानों में बड़ी ही चतुराई से पिरोती चली जाती है और कोई भी चूक नहीं होने देती। पॉल हॉर्न GmbH। आज के समय में आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार के आकार वाले धातु के डिज़ाइन तैयार करवा सकते हैं, चाहे वह डिज़ाइन पहले कभी तैयार भी ना किया गया हो। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि किस प्रकार यह जबरदस्त सीएनसी मशीन लोहे के इस टुकड़े को एक वांछित डिज़ाइन में ढालने के लिए उसे बड़े ही मज़ेदार तरीके से तराशती जा रही है। इस प्रकार की मशीन न केवल सटीक डिज़ाइन तैयार करती है, बल्कि फिनिशिंग भी बहुत लाजवाब आती है। धीरे धीरे यह सीएनसी मशीन इस लोहे के टुकड़े को छिलते हुए एक शानदार ग्रिल पर लगाए जाने वाले सिरे का आकार प्रदान कर देती है, और जो कि वाकई में देखने में काफ़ी आकर्षक भी प्रतीत होता है। यही नहीं, इस मशीन की कार्यशैली से यह भी सिद्ध होता है कि मशीनें केवल काम को आसान ही नहीं बनाती, अपितु आकर्षक रचनात्मक संरचना को भी रूप दे सकती हैं। रेटोर मैट्रेस। पुराने हो चुके गद्दों को फिर से उपयोगी बनाया जा सके, तो उसके लिए इस फैक्ट्री में इन पुराने गद्दों को रिसाइकल करके उन्हें फिर से नया रूप देने का काम किया जाता है। इन गद्दों को छोटे छोटे एक समान टुकड़ों में काट लिया जाता है, जिसके बाद एक विशाल मशीन में इन टुकड़ों को डाल लिया जाता है, जहां यह मशीन इन गद्दे के टुकड़ों को पीस पीस कर बुरादे में बदल देती है। इस बुरादे को बाद में एक विशेष सांचे में कुछ खास रसायनों के साथ मिक्स करके एक नियंत्रित तापमान में रखा जाता है और बाद में इसे मशीन से निकाल लिया जाता है, जहां यह एक बड़े बेलनाकार सांचे के रूप में बनकर निकल आता है। इसे गद्दे के समान अंतिम रूप देने के लिए इस बेलननुमा बड़े गद्दे को एक विशाल कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां यह मशीन धीरे धीरे चलते हुए इस बेलनाकार गद्दे को पतली पतली लेयर में काट कर अलग करती जाती है, जिसके बाद इन लेयर्स को एक समान लंबाई में काट कर फिर से अन्य गद्दे बनाने के लिए इस्तेमाल में ले लिया जाता है। नारगेसा। लोहे के अभी तक आपने अनेकों आकार देखे होंगे, लेकिन अगर लोहे को एक मुड़ा या फिर लिपटा हुआ आकार देना हो तो कुछ इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे की रोड के सिरे को काफी अधिक तापमान पर गर्म कर लेने के बाद इसे एक खास मशीन पर सही स्थिति में रख दिया जाता है, जिसके बाद जैसे ही इस मशीन को संचालित किया जाता है तो यह मशीन बड़े ही मजेदार तरीके से लोहे के उस गर्म सिरे को मानो ऐसे लपेट देती है जैसे कि किसी कपड़े को लपेटा जा रहा हो। इस प्रकार लोहे को लपेटने के बाद लोहे की उस रोड पर एक बड़ी ही सुंदर संरचना उभर आती है, जिसका प्रयोग घर निर्माण के कार्य के दौरान ग्रिल इत्यादि में लगाने के लिए किया जाता है। बेंड वुड टर्निंग। लकड़ी के काम से जुड़े कारीगरों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है किसी भी चकोर या फिर किसी दूसरे आकार की लकड़ी को बेलन नुमा गोलाई वाला आकार देना। तो उस काम को सरल बना देती है यह कमाल की मशीन। इस मशीन में जैसे जैसे एक स्थान से लकड़ी के चकोर टुकड़े को डाला जाता है तो दूसरी तरफ से वह लकड़ी बेलन नुमा गोल आकार में बाहर निकलती जाती है।
यह मशीन केवल सीधी लकड़ी ही नहीं बल्कि अत्यधिक जटिल मुड़ाव वाली लकड़ियों को भी बड़े ही शानदार तरीके से उनके चकोर रूप से बेलनुमा रूप में बदल देती है। अगर कोई कारीगर इसी काम को आरी या फिर बिजली से चलने वाली आरा मशीन की सहायता से भी करता है तो लकड़ी को गोल आकार देना काफ़ी अधिक समय ले सकता है, मगर यह मशीन उसी काम को पलक झपकते ही कर जाती है। इस मशीन के इस्तेमाल से न केवल काम आसान और जल्दी होता है बल्कि विचित्र से विचित्र एवं आकर्षक डिज़ाइन वाले फर्नीचर भी तैयार करना सरल हो जाता है। EFD इंडक्शन। किसी ड्रिल मशीन के समान दिखने वाली यह कमाल की मशीन दरअसल लोहे के टुकड़ों या फिर पाइप इत्यादि को एक निर्धारित स्थान से गर्म करने का काम करती है। इस मशीन को प्रयोग में लाने के लिए इसे ऑन करने के बाद जैसे ही लोहे की पाइप को इस मशीन के आगे वाले भाग में लगी कोयल के अंदर रखा जाता है तो महज कुछ ही सेकंड्स में यह मशीन उस टुकड़े को उसी निर्धारित स्थान से गर्म करना चालू कर देती है और वह टुकड़ा लाल होने लग जाता है। इस प्रकार लोहे की पाइप को गर्म करने की आवश्यकता कई बार कंस्ट्रक्शन के काम में पाइप इत्यादि को गर्म करके उन्हें मोड़ने के काम में होता है। स्प्रिंग एडजस्टिंग मशीन। यहाँ इस मशीन की सहायता से एक स्प्रिंग वाले गद्दे के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके लिए सबसे पहले कारीगर इस मशीन के मध्य वाले भाग में स्प्रिंग की पूरी लेयर को रख देते हैं। जिसके बाद कारीगर फोम के छोटे छोटे टुकड़ों को इस मशीन के आगे वाले भाग में बने स्थान पर डालते जाते हैं। और उसके तुरंत बाद इस मशीन में लगी पीली भुजाएं बाहर निकलते हुए स्प्रिंग के अंदर से गुजरती हैं और अपने मुहाने पर लगे क्लिप से उन छोटे फोम के टुकड़ों को स्प्रिंग के अंदर फंसा देती हैं। फिर इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाता है, जहां इस बार अन्य शेष बचे स्प्रिंग वाले स्थान में अन्य फोम के टुकड़ों को भी फंसा लिया जाता है। और जिसके बाद इस स्प्रिंग वाले गद्दों के निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाता है और बाद में कारीगर इस गद्दे के ऊपर अंतिम फिनिशिंग देकर इसे तैयार कर लेते हैं। इस मशीन का प्रयोग करने से कारीगरों के एक एक करके स्प्रिंग के अंदर फोम को घुसाने में लगने वाला समय तो बचता ही है, काम भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ निपट जाता है। लेज़र ट्यूब कटिंग मशीन। आधुनिकता के इस दौर में निरंतर होते नए आविष्कारों में से एक यह जबरदस्त मशीन शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। इस मशीन में लगी बेहद शक्तिशाली लेज़र बीम लोहे के जटिल से जटिल टुकड़े को भी मानो मक्खन को काटने के समान काट डालती है। यह मशीन केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि इसके हर कोण में मुड़ने के कारण लोहे को किसी भी आकार में काटना संभव हो पाता है, जो कि पारंपरिक तरीकों में असंभव ही प्रतीत होता है। केवल लोहे को सही कोण में काटना ही नहीं बल्कि अगर लोहे पर सुराख बनाना हो तो वह भी यह मशीन बड़ी सफाई के साथ कर सकती है, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। इस मशीन की एक और खासियत यह भी है कि अगर कटाई के वक्त किसी कारण कटे भाग पर सफाई अच्छी नहीं आती है तो यह मशीन लेज़र की ही मदद से उस भाग को बड़ी ही सफाई के साथ अंतिम फिनिशिंग प्रदान कर देती है, जिससे इस मशीन की मदद से काम करना न केवल कम समय लेता है बल्कि किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता। KWT इंटोरेक्स TMC CNC मशीन। कुछ समय पहले तक कारीगर लकड़ी के टुकड़ों को घंटों तराश तराश कर उन्हें एक मनचाहा आकर्षक आकार दिया करते थे, लेकिन आधुनिकता के इस युग में अनेकों ऐसी मशीनें तैयार हो गई हैं जो केवल कुछ ही क्षणों में बहुत सुंदर डिज़ाइन लकड़ियों को दे सकती हैं। और उसका एक उदाहरण है यह कमाल की मशीन। एक साधारण से लकड़ी के टुकड़े को इस मशीन में एक बार फंसा देने के बाद कंप्यूटर में पहले से ही निर्धारित डिज़ाइन को यह मशीन बड़े ही मज़ेदार तरीके से लकड़ी पर उकारना चालू कर देती है, जिसके लिए एक शक्तिशाली ब्लेड इस लकड़ी को बड़ी ही सटीकता के साथ छिलता जाता है और एक आकर्षक डिज़ाइन लकड़ी पर बनना चालू हो जाता है। यह मशीन बिना रुके केवल कुछ ही क्षणों में लकड़ी के इस टुकड़े पर बेहद शानदार डिज़ाइन उकार देती है और कहीं से भी कोई चूक देखने को नहीं मिलती, जो कि वाकई में इस मशीन की कार्यकुशलता का परिचय देता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल